7:04 हो गए, 1 मिनट और वेट करते हैं, 7:05 पे एग्जैक्ट शुरू कर देंगे। और कल से ना 6:55 का टाइम रखते हैं ताकि 7 बजे तक सभी लोग आ जाएं और 7 बजे हम शुरू कर दें। क्या ख्याल है आप सब नहीं, लोगों का? उसके बाद भी 5 मिनट मिल जाए, 6:55 से सात हम्म। 5 तक शुरू कर दो। 10 मिनट बहुत होते हैं सबको कनेक्ट होने के लिए। हाँ। देखो एक चीज और भी है ना कि हम लोगों ने जो टाइम रखा, वो टाइम रखा 15 मिनट का। तो 15 मिनट सबके लिए 15 मिनट ही होने चाहिए ना, क्योंकि सुबह सुबह सब लोगों को ऑफिस जाने की जल्दी बिल्कुल। और बहुत सारे काम रहते हैं, तो 15 मिनट से ज्यादा भी नहीं होगा। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि 7:15 का 7:16 ना करें, थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं तो एक। बिल्कुल। तो आज का सेशन भी बहुत बढ़िया होने वाला है। चलिए शुरू करते ठीक। हैं। मेरे ख्याल में काफी सारे लोग आ गए, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो सब लोग बड़े समझदार हैं, सबने म्यूट किया हुआ है। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत सुबह में। खूबसूरत यानी कि बहुत ही बढ़िया सुबह होने वाली है, बहुत ही बढ़िया दिन आज का हमारा जाने वाला है। सुबह उठते ही हमें दो चीजें जरूर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए कि एक तो हमें ये ध्यान करना चाहिए कि कल के दिन में अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांग लो और धन्यवाद करो कि कल का दिन हमारा बहुत अच्छा बीता और आज भी हमारा दिन बहुत बढ़िया होने वाला। तो आप सोचिए, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हमारा दिन बहुत बढ़िया होने वाला है और उसमें कुछ समस्या आ जाए, और समस्या आ भी जाए तो हमने उसके समाधान के ऊपर विचार करके सोचकर उसको कंप्लीट कर देना है, उस समस्या से बाहर आ जाना है। ये नहीं सोचना कि समस्या हो गई, समस्या हो गई, ये समस्या कैसे हो गई, इस समस्या, ये सोचना है कि इस समस्या से बाहर कैसे निकलूं, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कैसे निकाल सकता हूं, इस सॉल्यूशन को मैं कैसे करूं, यहां से बाहर कैसे निकलूं। तो ये अगर हम सोचेंगे तो हमारे जीवन के बहुत सारे दुख वैसे ही निकल जाएंगे और हमारे पास क्या मिल जाएंगी? खुशियां। और खुशियां तो दूसरों के साथ बांटने से बढ़ती है। इसीलिए तो हमने ये सेशन शुरू किया है कि सुबह सुबह खुशियों की बात करेंगे और खुश रहेंगे, सबको खुश रखेंगे, अपने आसपास वालों को भी खुश रखेंगे। एक आपके साथ आज कहानी शेयर करता हूं। उस कहानी के बारे में मैं बता दूं, कहानी है ये। कहानी क्या है कि एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि दो विद्यार्थियों में बहुत जबरदस्त बहस चल रही है। अब वो बहस बढ़ती ही जा रही है। प्रोफेसर आए, प्रोफेसर के आते ही सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए, पर वो दो जो विद्यार्थी थे वो पीछे वाले बेंच पर बैठ के अभी भी उनकी बहस खत्म होने को नहीं आ रही। तो प्रोफेसर साहब ने उनको कहा कि आओ मेरे पास आओ। उन दोनों को खड़ा किया, उन दोनों को अपने पास बुलाया। प्रोफेसर साहब की टेबल के दोनों तरफ, हाँ जी, टेबल को अगर लंबाई की तरफ देखें तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक एक कुर्सी लगवाई स्टूडेंट से और उनको कहा कि आप दोनों इस कुर्सी पर बैठ जाओ। पर कुर्सी पर ऐसे बैठना है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाओ और ना ही टेबल को देख पाओ। और सारे स्टूडेंट्स को प्रोफेसर साहब ने चुप रहने का इशारा किया और दोनों ने विपरीत दिशा में चेहरा किया हुआ था। तब प्रोफेसर साहब ने एक बॉल निकाली अपने बैग में से और उस बॉल को मेज के बीचों बीच रख दिया। और फिर उन्होंने कहा कि दोनों विद्यार्थी जो आपस में बहस कर रहे थे, आप दोनों अब अपना अपना चेहरा एक दूसरे की तरफ कर लो और इस तरफ चेहरा करके बैठ जाओ। उन्होंने अपनी कुर्सी दोनों ने घुमाई और वो दोनों बैठ गए। और तब स्टूडेंट ए से उन्होंने ये पूछा कि बताओ इस बॉल का क्या कलर है। तो स्टूडेंट ए ने बड़े ही आराम से बताया, इट्स वाइट।
अब स्टूडेंट बी की तरफ प्रोफेसर साहब ने देखा तो प्रोफेसर साहब के बोलते ही बोला, सर इट्स ए ब्लैक। और फिर उन दोनों में बहस शुरू हो गई कि तुम देख नहीं रही हो, मुझे ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक कलर की बॉल को तुम व्हाइट बता रहे हो। और दोनों फिर से बहस करने लगे। प्रोफेसर साहब ने दोनों को चुप करवाया और दोनों को एक बात कहा कि एक बार के लिए ध्यान से देखो कौन सा कलर है। दोनों ने फिर से देखा और क्या था, व्हाइट और ब्लैक वही चीज गई। अब स्टूडेंट्स को प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि दोनों खड़े हो और बिना बॉल की तरफ देखे हुए अपनी अपनी सीट चेंज कर लो। यही हुआ, दोनों ने अपनी अपनी सीट चेंज करी। जब वहां आकर बैठे फिर प्रोफेसर साहब ने पूछा कि अब बताओ आपको कौन सा कलर की बॉल दिख रही है। तो उल्टा हो गया, लेफ्ट स्टूडेंट ए क्या कह रहा है कि इट्स अ ब्लैक एंड स्टूडेंट बी कह रहा है कि इट्स अ व्हाइट। तो प्रोफेसर साहब ने समझाया कि देखा आपने कि कितना डिफरेंस है। एक ही चीज को दो अलग अलग दिशा से देखा जाए, अलग अलग जगह से देखा जाए, तो दोनों का अपना अपना पॉइंट होगा, अपना अपना व्यू होगा। तो हम भी यही गलती करते हैं कि हम सिर्फ अपने पॉइंट को देखते हुए, अपने व्यू को देखते हुए सामने वाले से बहस करना शुरू कर देते हैं। कोशिश करें हम सामने वाले के शूज में अपने पैर रख कर देखें। हाँ जी, बिल्कुल। जब हम उस तरह से देखना शुरू करेंगे तो शायद हमारे जीवन में फालतू की जो बहस हो जाती है किसी के भी साथ, वो बहस होनी कम हो जाएगी। और बहस कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि वो हमारे दिमाग पर चढ़ जाती है। मैंने कल भी कहा था कि अगर हमने किसी के ऊपर क्रोध करना है, किसी को डांटना है, बच्चे को कभी कभी डांटना आवश्यक होता है, तो क्रोध हमारे दिमाग में नहीं, केवल हमारे आंखों में और शब्दों में होना चाहिए। जब हम दूसरों का पॉइंट देखेंगे ना तो हमारे शब्द जो है कठोर नहीं होंगे और हमारे दिमाग पर वो बातें नहीं चढ़ेंगी, वो चीज दिमाग में नहीं बैठ जाएगी कि उसने मुझे ऐसा कहा था। केवल जरूरत होती है इस चीज को देखने की कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात का क्या मतलब है, वो कैसा। तो आज से हम ये सोच लें कि जब भी हमने कुछ सोचना है, कुछ करना है, किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। अगर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे तो क्या लगता है आपको कि हमारी खुशियों पर कोई हथौड़ा मार पाएगा? छोटी छोटी सी बातों से हमारी खुशियों पर लोग हथौड़ा मार देते हैं, होता है ना। और हमारी खुशियों के ऊपर दूसरों का बस कैसे चल सकता है? हमारी खुशियों पर तो हमारा अपना बस होना चाहिए, दूसरों के कारण हम अपनी खुशियां क्यों बिगाड़ें। छोटी सी चीज साथ में और भी शेयर करूंगा। एक मैंने कल ही YouTube पर छोटा सा वीडियो देखा था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो वीडियो में क्या था कि एक व्यक्ति रोज सुबह अपने घर से निकलता है और उसमें सिर्फ शूज फुट दिखाए जाते, फीट दिखाए जाते हैं व्यक्ति के। व्यक्ति घर से निकलता है, अपने जूते पहनता है जो कि गेट के बाहर रखे होते हैं और चला जाता है। वापस शाम को आता है, जूते रखता है। अगले दिन सवेरे उसके फैमिली का कोई मेंबर उसके जूतों को पॉलिश करता है और वहां रख देता है और वो शूज डालता है और चला जाता है। दिन भर वो कहाँ कहाँ नहीं जाता, पूरा घूमता है। इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, वो क्या दिखाया था उन्होंने कि शूज डालकर वो कहीं से भी निकलता है, कीचड़ है, गंदगी है, सब जगह से निकल जाता है और शूज गंदे हो जाते हैं। अगले दिन सुबह उस परिवार का सदस्य, उसका जो भी रिश्ता होता है उसके साथ, वो उसके शूज उठाता है, पॉलिश करता है, वहां रख देता है, वो शूज डालता है और फिर से चला जाता है और सारा दिन अच्छी बुरी सभी जगह पर जाता है और फिर से शूज बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं और वो कुछ ध्यान नहीं रखता। फिर से अगले दिन उसका जो फैमिली मेंबर होता है, सदस्य, वो शूज को पॉलिश करता है और वो शूज वहां रख देता है, वो शूज डालकर फिर चलाता है। ऐसा सिलसिला कई दिन तक चलता रहता है
और वो परिवार का सदस्य एक दिन परेशान हो जाता है कि इतने गंदे जूते होते हैं जो मुझे पॉलिश करने पड़ते हैं, और उसको गुस्सा आता है, वो उस दिन वो जूते पॉलिश नहीं करता और वो जूते वैसे ही रख देता है। और वो आता है, जूते डालता है, देखता है जूते साफ नहीं है, तो वो पॉलिश उठाता है, ब्रश उठाता है, अपने जूते स्वयं पॉलिश करता है और वो फिर से निकल जाता है अपनी दिनचर्या पर देखिए यहाँ अब एक और अच्छी चीज होती है, जब रोज वाली जगह जहां पर कीचड़ होता है वहां पर पैर रखने से पहले उसका पैर रुक जाता है। क्यों क्यों रुक जाता है? क्यों? क्योंकि आज उसने अपने जूते स्वयं पॉलिश किए होते हैं। आज उसको एकदम से फील होता है कि मैं यहाँ पैर रखूंगा तो मेरा जूता गंदा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा था। अब उसको समझ में आई कि जो मेरे परिवार का सदस्य रोज जूते पॉलिश मेरे करके रखता है और मैं कभी नहीं ध्यान रखता, आज मैंने पहली बार खुद ध्यान रखा, तो मेरा मन नहीं कर रहा उस कीचड़ में पैर रखने का, क्योंकि मेहनत उन्होंने खुद की है। तो सब अपने अपने जीवन में अपने अपने तरीके से मेहनत करते हैं। हमें हमेशा सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए। और सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे तो हमारी अपनी जीवन में सफलताएं भी आएंगी और बहस का खात्मा हो जाएगा, बहस होनी बंद हो जाएगी लोगों के साथ। तो आज का संदेश यही रहेगा, मैसेज यही है इस कहानी का, कि हमेशा जब भी किसी से बात करें, किसी के बारे में सोचें या कुछ भी ऐसा करना शुरू करें तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच कर देखें। हमेशा ये नहीं सोचें कि उसने ऐसा कर दिया, इसमें उसका क्या भला है, उसका क्या बुरा है, ऐसा सोचने की कोशिश करें। ये नहीं कि उसने ये किया, मेरी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मेरे लिए प्रॉब्लम उसी ने ही खड़ी की होगी, ऐसा कभी नहीं सोचना। हमेशा ये सोचना है कि एक बार उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखें कि अगर मैं वहां होता तो मैं क्या करता, क्या फायदा होता, क्या नुकसान। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हैं, डेली जुड़ते हैं, और हम डेली ऐसे ही कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे। और डेली हम एक ऐसा 15 मिनट का सेशन रखेंगे जिसमें हम खुशियों के बारे में चर्चा कर सकें और खुशियों के लिए एक नई कहानी के ऊपर रोज चर्चा करेंगे। और रोज चर्चा करेंगे तो हमारा दिन बहुत बढ़िया बीतने वाला है। और इस दुआ के साथ आप सब लोग भी, मैं भी, हम सब लोग दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए कि आज का दिन सब लोगों का बहुत बढ़िया बीतना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम दोस्तों, सब बहुत बढ़िया होना चाहिए। कल इसी समय, इसी वक्त पर, इसी लिंक पर, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से मिलने वाले हैं। और यहाँ मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा, अगर कोई इस विषय पर कुछ भी अगर बोलना चाहता है तो उसके लिए स्वागत है, उसका स्वागत है। ये मंच सबके लिए ओपन है, केवल मेरे लिए नहीं।